बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ खालिद मंजू। जैकबाबाद अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए MQM पाकिस्तान के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। कौम के मुहाफिजों को सलाम पेश किया गया। जैकबाबाद की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरा के फलक शिगाफ नगारे। शुरा रैली का ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ज़हीर जकरानी मुनव्वर मेंबर ने रैली की क़यादत की। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की मानद अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। एक एक सिपाही ने अर्ज़े वतन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। MQM पाकिस्तान के कारकुनान हंगामी सूरत हाल में अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में बुरेवाला पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखाया कि दिफा किस तरह किया जाता है और काबिलियत कैसे कहते हैं। इन हयात का इजहार जनरल सेक्रेटरी जिमखाना शेख शाहरुख शहजाद ने पाक फौज के हक में मुनक्दा एक वाक़ से गुफ्तगू करते हुए किया। पेनाफ्लेक्स पर पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के अल्फाज को कुनंदा करके जिमखाना में वाक़ की गई। इस वाक़ में असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेख शाहरुख शहजाद, चौधरी गजनफर अली, चौधरी मोहम्मद नदीम, चौधरी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अरशाद, चौधरी नासर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पाक फौज को राजा तहसीन पेश किया। वाक़ शुरा ने परचम उठाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शुरा ने वाक़ के अख्ताम पर वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए दुआ की और असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद ने बाद अज़ां शुरा से तफसीली मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू भी की गई। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मसल्ह अफवाज की बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी और मगरूर भारतीय जहरियत की आलमी शर्मिंदगी पर फरजंद बसीरपुर चौधरी इफ्तिखार हुसैन छिछर MPA के ज़ेर एहतमाम अलफतह शानदार रैली निकाली गई। इस मौका पर बाजार में लोगों ने चौधरी इफ्तिखार हुसैन छिछर पर फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए, जिसमें अंजमन ताजरान, सियासी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात और सहाफ़ी बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा में चौधरी इफ्तिखार हुसैन छिछर, MPA सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी टीम ताहिर वहीद जट, मियाँ सजाद हुसैन छिछर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर अरहम नज़ीर, डॉक्टर सबी सादक महार, मियाँ इनाम रसूल छिछर, मियाँ बशारत अली छिछर, मियाँ इफ्तिखार अहमद छिछर, एडवोकेट हाजी मोहम्मद अमीन शाह हाशमी, मियाँ बिलाल अहमद, एडवोकेट सैयद जिले हुसनैन शाह शामिल, फरमान अली नूरी, हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, मियाँ इरफान परोका, साबिर नवाज, मियाँ इमरान छिछर, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर, मुख्तार अहमद बट्टू, चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब, मलिक मोहम्मद अरशद कमाल, साहबजादा राइफ और हयात, मलक मोहम्मद सफ्तर, मियाँ अल्लादिता बट्टू, सहेल मुबारक छिछर, साथ सुथरा पंजाब के अरसलान अहमद थे। रैली चौधरी इफ्तिखार हुसैन छिछर के डेरे से शुरू हुई और मेन बाजार से होती हुई रोहला रोड पर अख्ताम पजीर हुई। इस मौका पर रेलवे फाटक पर चौधरी इफ्तिखार हुसैन छिछर ने दिलेराना खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज सियासी क़यादत एक पेज पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। और में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाक फ़ज़ाया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पूरी कौम का सर फहर से बुलंद कर दिया। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है। मेरी माओ बहनों ने घरों में मुसल्लह अफवाज के लिए दुआएं मांगी। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को सराहा गया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। वतन के सिपाही सरहदों पर डटे रहे और अवाम ने पैगाम दिया, हम एक हैं। पाकिस्तानी कौम ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वतन की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने दे सकते, ना अपने मुहाफिजों को तनहा छोड़ सकते हैं। हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जुरतमंदाना हिकमत अमली और कामयाब दिफा पर मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी जश्न फतह रियाजुल हक MNA और सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा फयाज जफर की क़यादत में रैली का इनेकाद। उकाड़ा भी फतह के कौमी जोशो जज्बे में पीछे न रहा। शहर की फिजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। जब चौधरी रियाजुल हक MNA, राव अजमल साबिक MNA और खादमे उकाड़ा चौधरी फयाज जफर की क़यादत में एक शानदार रैली निकाली गई। ये रैली सिर्फ चंद कदमों पर नारों की हद तक महदूद ना थी, बल्कि ये उकाड़ा के हर वासी के दिल की आवाज़ थी। बाजारों में गुलपाशी के मनाजर, शहरों के गलियों में गूंजते नारे और वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार, हर मंजर में एक ही पैगाम पहाँ था, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। हर महाज पर, हर कीमत पर रैली में अवाम का जोश दीदनी था। चौधरी रियाजुल हक गाड़ी पर सवार होकर हाथ हिला हिला कर अवाम के जज्बे को सराहते
रहे, जबकि चौधरी फयाज जफर एक आजिज़ सिपाही की मानद रैली के अगले हिस्से में पैदल रवां दवा रहे। ये मनाजर कौम और क़यादत के दरमियान मजबूत रिश्ते की तस्वीर थे। उकाड़ा के शहरियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न सिर्फ मुहब्बुल वतन है, बल्कि हर नाजुक घड़ी में अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का अज़म रखते हैं। हमारी दुआएं और सलाम उन बहादुर जवानों के नाम जो सरहदों पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं, और सलाम है उन कौम को जो इसकी पुश्त पर फौलादी चट्टान बनकर खड़ी है। रैली का अख्ताम सिकंदर चौक पर हुआ, जहां रियाजुल हक MNA, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा फयाज जफर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर रेस्क्यू 1112 उकाड़ा का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन और यौम तशक्कुर मनाया गया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर तार इम्तियाज़ की हदायत की रोशनी में ज़िला उकाड़ा में पाकिस्तान अफवाज की अज़ीम शान फतह और दुश्मन मुल्क भारत की शिकस्त पर इजहार तशक्कुर करते हुए यौम तशक्कुर मनाया। और इस सिलसिला में ज़िला भर के कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया और सब्ज़ खलारी परचम को सलामी भी दी गई। सेंट्रल स्टेशन पर फ्लैग मार्च की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तशाम ने की, जबकि रेस्क्यू 1112 के ऑफिसर्स और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का आगाज़ रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन से हुआ और एहतमाम टैंक चौक में हुआ। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान को वतन अजीज़ का भरपूर दिफा करने पर खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तशाम का कहना था कि हमारी अफवाज ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की जारगत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया में अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का लोहा मनवा कर पूरी कौम का सर फहद से बुलंद कर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए और मुल्क की इस्लामती तरक्की और खुशहाली के लिए हुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग मेट्रोपॉलिटन और ज़िला बॉडी की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस, जिसके मेहमान खसूसी मलिक कासम नदीम कामरान MPA साहिवाल ने की, जिसमें ट्रेडर्स विंग के नुमाइंदगान के मसाइल सुने और इनके मसाइल के हल के लिए 3 रुकनी बॉडी तश्कील दी गई और तमाम ताजरों के मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई गई। बाद में इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि जिसने हमें दुश्मन पर हावी किया और हमने अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भला दुश्मन क्या, पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अपने दफा के लिए हर किस्म की तैयारी रखता है। और बाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसम मुनीर को मुबारकबाद दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से जो पाकिस्तान को फतह मिली है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की बकाव के लिए इतने अहसन तरीके से जो मुँह तो जवाब दिया है। इस जवाब देने से न सिर्फ हमारे दुश्मन की बल्कि पूरे दुनिया के लोगों की आंखें खुल गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से नहीं देखा तो उसका अंजाम यही होगा। बहुत शुक्रिया। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की ज़ेर क़यादत इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद। पाकिस्तान की फतह पर कबीरवाला में भी खुशी की लहर। तहसील इंतजामिया, ताजर बरादरी और शहरियों ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की हालिया जीत पर कबीरवाला की तहसील इंतजामिया, ताजर बरादरी और शहरियों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। मौका पर पाक फौज और वतन से मोहब्बत के जज्बे के तहत शहरियों में खुशी का समा, अवामी सतह पर कौमी यकजहती और खुशी का माहौल देखने में आया। में पाक फौज की शानदार फतह पर जश्न का समा, मोदी सरकार की इबरतनाक शिकस्त पर तहसील इंतजामिया, आवाम, ताजर झूम उठे। शहरियों का पाक फौज को खराज तहसीन। कबीरवाला में गूंजे फलक शिगाफ नारे, पाक फौज जिंदाबाद। आज का हमारा जो जश्न का दिन है, फतह का दिन है और आज भारत की जो है वो नाकामी का दिन है, शिकस्त का दिन है। हम आज के दिन यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपने शहीदों को, अपने गाजियों को, हमारी लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, हमारी सियासी लीडरशिप को ये खराज तहसीन पेश करें कि पिछले 3-4 दिन से जो जंगी जनून भारत के सर पे सवार था, उसका उन्होंने ना सिर्फ मुअस्सर जवाब दिया है बल्कि भारत को एक शिकस्त फाश नसीब हुई है। और पूरे तुलो अर्ज़ में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो ख़बरों में आपने हम उसको देख सकते हैं, पूरी दुनिया ने ये नज़ारा देखा है कि कैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त फाश किया है और पाकिस्तान का जो सर है वो किस तरह फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। और मेरा ये आज के दिन पे आप सब लोगों को यही पैगाम है और कि हमने ये इरादा किया है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर को कड़ा वक्त आएगा, हमारा बच्चा बच्चा, हमारा जवान जवान, हमारा जो भी जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं वो पाकिस्तान के दफ़ा के लिए अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना हमेशा
खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भैंस कॉलोनी में शहरों की जानब से पाक फौज से इजहार मोहब्बत के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, हाजी दिलमुराद हमायती, जुल्फ़कार टालानी, मलक तारक, रसूल खान, बिलावल बलोच, जबार टालानी, साजिद टालानी और दीगर रहनुमाओं ने की। रैली नूरानी मार्केट से शुरू होकर भैंस कॉलोनी नंबर 5 के मरकजी चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। भैंस कॉलोनी में शहरियों की जानिब से पाक फौज इजहार मोहब्बत के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काको, हाजी दिलमुराद हिमायती, जुल्फ़कार टालानी, मलिक तारिक, रसूल खान, बिलावल बलोच, जबार टालानी, साजिद टालानी व दीगर रहनुमाओं ने की। रैली नूरानी मार्केट से शुरू होकर भैंस कॉलोनी 5 नंबर की मरकजी चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के दौरान शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए। मरकजी चौक पर पहुंचकर रैली जलसे की सूरत अख्तियार कर गई, जहां मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रर ने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी ने जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन के कई ठिकानों को निशाना बनाकर साबित किया है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार, बाहिम्मत व ताकतवर मुल्क है, जिसके तरफ अगर कोई मेली आंख से देखेगा तो उसका अंजाम दुनिया खुद देखेगी। रहनुमाओं का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान अवाम का हौसला बुलंद रहा और वो अपनी फौज पर फख्र करते हुए उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि जंगी हालात में आवाम और फौज का एक होना बहुत ज़रूरी होता है और यही वजह है कि पाकिस्तान एक बड़ी कामयाबी हासिल की। खिताब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान कभी भी कौम को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमहूरी तरीके से आवाम के लिए बेहतर फैसले कर रहे हैं। मुकर्रर ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज की रैली में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा, कारकुनान और बड़ी तादाद में शिरकत और आवाम ने शिरकत की है, जिन्होंने पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पुरवकार रैली के इनकाद पर आवाम को खैराज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफिया, न्यूज़ कराची। कराची सिंध से ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं। हमारी पूरी टीम ऑन न्यूज़ HD चैनल की टीम सिविल जज एंड जुडिशनल मजिस्ट्रेट 5 मिलीर कराची से गुजारिश करते हैं, इरफान मरी, डायरेक्टर मरी HR सोल्यूशन SMC प्राइवेट लिमिटेड और हमारे ऑन न्यूज़ HD चैनल के ब्यूरो चीफ कराची सिंध इरफान अली मरी पर झूठे इल्ज़ामात पर ज़ातियात के तौर पर सदर दरीन शेख ने FIR करवाया था। FIR नंबर 843/24 स्टील टाउनशिप मलीर का केस है, जो मलीर कोर्ट में केस चल रहा है। जल्द से जल्द बराए मेहरबानी सिविल जज एंड जुडिशनल मजिस्ट्रेट 5 मलीर कराची से गुजारिश है कि जल्द ये केस खारिज डिसमिस डिस्पोजेबल करके FIR नंबर 843/24 स्टील टाउनशिप थाने मलीर का केस ख़त्म किया जाए और CRO कार्ड से FIR हटा दिया जाए। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में अतायत थम न सके। अताई डॉक्टर खुलेआम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इंतजामिया कब गफलत की नींद से बेदार होगी। जोगी मोड़, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन, अब्दुल्ला गोट में अताई डॉक्टर अपनी अतायत से जगह जगह पर इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं और अताई डॉक्टरों ने अपने अड्डे कायम किए हुए हैं, जिन्हें क्लिनिक का नाम देकर वो लोगों को दोनों खातों से लूट रहे हैं। इंतजामिया की मिली भगत से चल रहे हैं, लेकिन अफसोस के महकमा सेहत के अमले ने चंद नोटों के बदले इन्हें ये घिनौना धंधा करने की इजाज़त दे दी गई है। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। मलीर में अतायत थम न सकी। अताई डॉक्टर खुलेआम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इंतजामिया कब गुल्फत की नींद से बेदार होगी। शहरी अतायत अपने अरूज पर अताई इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। मलीर में जगह जगह अताई डॉक्टरों ने अपने अड्डे कायम किए हैं, जिन्हें क्लिनिक के नाम देकर वो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मलीर जोगी मोड़ में बेशुमार ऐसे अताई खाने हैं जो इंतजामिया की मिली भगत से चल रहे हैं, लेकिन अफसोस के महकमा सेहत की अमले ने चंद नोटों के बदले उन्हें यह घिनौना धंधा करने दिया जा रहा है। हसनपुर गोट, जोगी मोड़, शाह लतीफ, खुई गोट, अब्दुल्ला गोट और दीगर इलाकों के मुख्तलिफ नामों से मेडिकल सेंटर अताई अड्डे कायम हैं, जो कि कई मासूम लोगों की जिंदगी से खेल चुके हैं और कई बार सील भी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की मिली भगत से दोबारा फिर काम कर रहे हैं। आवाम ने सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और वजीर आला सिंध से नोटिस का मुतालबा किया है और अताइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और आवाम की जिंदगी को बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफिया, न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के अर्बन ग्रेजुएट फोरम के लांडी जोन के दफ्तर की इफ्ताही तकरीब के मौका पर SUGF के सदर सादिक अदरीस ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि फ़ौज के जवानों और फ़ज़ाइया के पायलटों ने जंग में शानदार कारकर्दगी और दुश्मन की दफाई निज़ाम को नकारा बनाने को सराहते हुए कहा कि हमारे शहीनों ने भारत पर बर्तरी हासिल करके साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक हैं। सादिक अदरीस ने सिंध अर्बन ग्रेजुएट
فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اربن گریجویٹ فورم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گریجویٹ لوگوں کو اجتماع کر لیں. اس فورم کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں اور قوم کو معاشی طور پر مضبوط کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو معاشرے میں بہتر مقام دلانے میں اہم کردار ادا کر سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ اربن گریجویٹ فورم کو مطلب یہ نہیں کہ صرف میٹنگ اور برخاست کی جائے بلکہ سندھ اربن گریجویٹ فورم کے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جانا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اعلیٰ ملازمت نہیں بلکہ علم و صلاحیت میں اضافے کا باعث بھی ہونا چاہیے. خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے. ہمارے نمائندے الطاف راجپوت کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر کا چیف آفیسر علی رضا کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. کلمہ چوک، چیچا وطنی روڈ سمیت عیدگاہ چوک میں بنائے گئے مونومنٹس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ دیگر شہر کی شاہراہوں سے گندگی کے ڈھیر ختم کر کے کچرا دان رکھوانے کی ہدایت. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے نمائندے رو عرفان راجہ مری کی رپورٹ کے مطابق مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے اپنی رہائش گاہ سے جاری اپنے پیغام میں کہا کہ پاک افواج کا بھارتی جارحیت پر دفاعی رد عمل کے بعد جوابی کارروائیوں نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ پاک افواج دنیا کی بہترین اور باصلاحیت افواج میں سے ایک ہے جو عزم و ہمت کے ساتھ جذبہ شہادت لے کر میدان میں اترتی ہے جن کے سامنے موت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے کامیاب اختتام پر پاک افواج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاک فوج کی جرأت، قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے وطن عزیز کا دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں پاک فوج کے جوانوں سمیت معصوم شہریوں کی شہادت پر سلام پیش کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور ان کے لہو کی مہک فضاؤں میں ہمیشہ مہکتی رہے گی. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد محکمہ سول ڈیفنس اسسٹنٹ کمشنر کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے غیر قانونی پیٹرول ڈیزل یونٹ فعال ہونے کی وجہ سے شجاع آباد کے نواحی علاقہ مٹ ٹوٹلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی دکان میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کے نتیجے میں 14 سالہ حسیب والد محمد ہاشم جھلس گیا. ریسکیو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شجاع آباد کے نواحی علاقہ مٹ ٹوٹلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی دکان میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے 14 سالہ حسیب والد محمد ہاشم جھلس گیا. وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی. ریسکیو ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت دکھاتے ہوئے جلد آگ پر قابو پا لیا جبکہ ریسکیو کے مطابق تقریباً 40,000 لیٹر فیول ٹینک کا نقصان ہوا. ریسکیو ٹیم نے جھلسنے والے 14 سالہ محمد حسیب کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر شجاع آباد منتقل کر دیا. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ایس ایچ او تھانہ راجہ رام باسط ملک کی دبنگ کارروائی. تھانہ راجہ رام میں بیلوں کی دوڑ میں جواری قابو کر لیے. جوا پر لگی رقم قبضے میں لے لی. تھانہ راجہ رام پولیس نے مقدمے کا اندراج کر کے ملزم پابند سلاسل کر دیا. ایس ایچ او تھانہ راجہ رام ملک باسط نے مخبر کی اطلاع پر بیلوں کی دوڑ پر چھاپا مار 20 جواری اور داؤ پر لگی رقم 15,000 روپے اور داؤ پر لگے موبائل قیمت 3,25,000 روپے اپنے قبضے میں لے لیا. تھانہ راجہ رام پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا. میرپور متھیلو یوم تشکر کے موقع پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. میرپور متھیلو افواج پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے میرپور متھیلو میں ایک شاندار ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کامریڈ کوکو رام، شاہزیب وسیر، منظور جلوانی اور اللہ ڈنو کو بھرنے کی. ریلی گھنٹہ گھر چوک سے شروع ہو کر رینجر ہیڈ کوارٹر تک نکالی گئی. ریلی میں سیاسی سماجی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاک رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی جبکہ ونگ کمانڈر اور دیگر اہلکاروں کو پھولوں کی مالائیں پہنائی گئی. ریلی کے دوران پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے شہر گونج اٹھا. افواج پاکستان نے چند گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. شاہینوں نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا. ریلی کے دوران رینجرز کے جوانوں نے خوشی کے موقع پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور شہریوں کی محبت میں جوم اٹھے. ہم ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر محاذ پر کھڑے رہیں گے. شرکا. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر بھارت کی تاریخی پسپائی پر جشن کا سلسلہ جاری. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام قلعہ کہنا پر گرینڈ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے اور ملی نغموں کے ذریعے عوام کا جوش دیتنی تھا. کمشنر عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے آتش بازی کا براہ راست نظارہ دیکھا. ڈپٹی کمشنر اور کمشنر نے شہریوں کو جیت کی مبارکباد دی اور پرچم تقسیم کیے. چوک گھنٹہ گھر پر ترجمان پاک فوج کی براہ راست پریس کانفرنس بھی دکھائی گئی. 10 منٹ
تک جاری رہنے والی آتشبازی کو ہزاروں شہریوں نے براہ راست دیکھا۔ پاک افواج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم بطور عوام اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوشیاں منانے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کمشنر ملتان بہادر افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم آج یوم تشکر منا رہی ہے۔ عامر کریم خان پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم دشمن کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر دشمن کو ناکو چنے چبوانے پر اپنے افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں سرخرو کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری۔ خبر شامل کرتے ہیں مورو سے۔ پی ٹی آئی لیبر ونگ سٹی پاکستان تحریک انصاف نے مورو میں پی ٹی آئی لیبر ونگ سندھ کے سینئر نائب صدر غلام مرتضیٰ ڈھیپر کی قیادت میں درس روڈ پر واقع ڈھیپر ہاؤس سے ریلی نکالی، جس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، جو شہر کے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مورو پریس کلب پہنچی، جہاں لیبر ونگ سندھ کے سینئر نائب صدر غلام مرتضیٰ ڈھیپر، امتیاز علی راجپور، جنسار علی کلوڑو، غلام مصطفیٰ چوہان، ہدایت اللہ شر، مختار علی مری، عبدالرشید شاہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر غلام مرتضیٰ ڈھیپر نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، جس کی وجہ سے بھارت ایک ہی حملہ کر کے بھاگ گیا۔ پاکستانی قوم کو پاک فوج پر فخر ہے۔ بھارت پاکستان میں مسلسل جارحیت کر رہا ہے۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور ملک کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور ملک کو مضبوط بنایا جائے۔ سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی پاکستان آرمی کی بھارت کے خلاف جنگ میں عظیم الشان فتح پر سیون شریف میں مسلح افواج کے ساتھ اظہار محبت یکجہتی کے طور پر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ جامشورو سردار فاروق احمد سولنگی کی قیادت میں پاکستان کی فتح پر ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع سینئر نائب صدر عبدالکریم سولنگی، سینئر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف محمد یوسف کھوسو، تحصیل سیون شریف کے تعلقہ صدر ایاز عمرانی، تعلقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بخشل سولنگی، تعلقہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عابد سولنگی، سیون شریف میونسپل صدر پاکستان تحریک انصاف علی داد پراڈو، میونسپل جنرل سیکرٹری عبدالستار سولنگی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری احسان لنجار، میونسپل سینئر وائس پریزیڈنٹ لائق پراڈو، میونسپل وائس پریزیڈنٹ شاہزیب بھٹ، تحصیل انفارمیشن سیکرٹری سلیم سولنگی اور پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز نے مسلح افواج سے اظہار محبت یکجہتی کا اظہار کیا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جیسے پاکستان میں بلاجواز حملوں پر اس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ 3 مسلح افواج پاکستان بحری فوج، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کو وطن عزیز کا زبردست دفاع اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بھارت میں گھس کر کئی بھارتی فوجی ایئر بیسز، اسلحے کے ڈپو، بریگیڈیئر سسٹم، کافی بھارتی فوجی تنصیبات، چوکیوں کو تباہ کرنے پر پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور زبردست کامیابی پر جشن منایا گیا۔ عمان بھارتی جارحیت کے خلاف وہ قیادت موجود تھی جس کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے عزم و ہمت اور دلیری نے دشمن کی جارحیت کے پرچے اڑا دیے۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت گزشتہ روز مقصوم بی بی فاؤنڈیشن کے مرکزی چیئرمین محمد محبوب راجپوت نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج کے جن افسران کی سربراہی میں پاکستان کو فتح ہوئی، جنرل ساحر شمشاد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر بابر اور بحریہ کے چیف ایڈمرل نوید اشرف کو خاص طور پر قوم سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کے عزم و ہمت اور دلیری نے دشمن کی جارحیت کے پرخچے اڑا دیے۔ افواج پاکستان کے بہادروں نے اپنی قابلیت، جذبہ، پیشہ ورانہ مہارت سے روایتی جنگ میں بھی بالادستی کا لوہا منوایا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کو فتح ہوئی، یہ اللہ کا کرم عوام کے اتحاد کی وجہ سے ہوا، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ بتا دیا ہے کہ امن خواہش ہے، کمزوری نہیں۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ اور ان کے بہادر شاہینوں نے حالیہ معرکے میں جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کی ہے اور پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دی ہے۔ جنگ کی کامیابی آرمی چیف کی دانشمندانہ دلیرانہ ہے، جس پر پوری قوم کو اپنی مسلح افواج پر ناز ہے۔ ہماری سپاہی وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بلند پایہ کردار پر ہارون آباد کے معروف سوشل میڈیا اینکر پرسن محمد سرور کاکا جی کے لخت جگر غلام محی الدین نے اپنے ننھے منھے ساتھی بچوں کے ہمراہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔
शुक्र है तूने पाक आर्मी को कामयाबी दी। आमीन सुमा आमीन। आमीन सुमा आमीन। तफसीलात के लिए देखते हैं जफर खोकर की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद में भी इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कर रहे हैं चेयरमैन ड्राइवर्स हकूक़ यूनियन पाकिस्तान मलिक मुस्तफ़ा, ड्राइवर्स हकूक़ यूनियन फैसलाबाद डिवीज़न सदर चौधरी सदाकत अली गुजर और नायब डिवीज़न सदर शहबाज गुजर, ज़िले सदर अयूब मोठिया, नायब ज़िले सदर अली रज़ा, जनरल सेक्रेटरी अल्लादिता जट, फाइनेंस सेक्रेटरी खामद शहजाद जट, जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ आबद, सेक्रेटरी जफ़र कादरी ने की। इन्होंने कहा कि भारतीय बुज़दिलाना जरहत की मजम्मत और पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए ठेंगी में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सैकड़ों ड्राइवर्स की शिरकत। रैली में सैकड़ों ड्राइवर्स की शिरकत। रैली ने भारतीय बुज़दिलाना जरहत के खिलाफ नारेबाजी की। पाक फौज को भारतीय जरहत के दिफा पर खराज तहसीन पेश किया गया। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए। सारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए। शुरा ने रैली में पाकिस्तान के झंडे बुलंद किए। मासूम और 69 शहरियों की शहादत को खराज तहसीन पेश किया गया। डिवीजनल सदर चौधरी सदाकत अली गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रात की तारीकी में मस्जिद पर बुज़दिलाना हमले भारत की तंग नजरी का इजहार करते हैं। भारत ने बुज़दिलाना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाक फौज ने चंद लम्हों बाद दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत की गलत फहमी को जल्द ठीक कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सारी पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे और 2 ड्रोन तबाह किए हैं। पाक फौज को दिलेराना इकदाम पर सारी कौम खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं दे सकता और दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला देंगे। इंडिया की जानब से मसाजिद को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है। इंशाअल्लाह पाक फौज ने भारतीय मीडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम और तमाम इदारे मुत्तहिद हैं और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्की दफा और हिफाजत के लिए हमा वक़्त तैयार है। हम सब पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। डिवीजनल सदर सदाकत गुजर ने कहा कि कौम का बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा है। हमारी फौज हिम्मत, कुव्वत, दिलेराना और जज्बे और बहादुरी की अलामत है। हमारी फौज मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। प्रेस क्लब सथियाना और सहाफ़ी बरादरी और दीगर अफसरान मौजूद थे। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने के लिए बलोचिस्तान के ज़िला सोबतपुर तहसील सईद मोहम्मद कुनरानी में कुनरानी बरादरी की जन्म से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियों का इनेकाद। बलोचिस्तान के ज़िला सोबतपुर के तहसील सैयद मोहम्मद कुनरानी में भी यौम तशक्कुर इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कुनरानी बरादरी की जानब से कौमी अमन कमेटी ज़िला सोबतपुर चेयरमैन नेमतुल्लाह कुनरानी की तरफ से छोटे बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत करके वतन अजीज़ पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर मनाया। इस मौका पर रैली के शुरा ने कहा कि आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद की जंग बंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। उनका मज़ीद कहना था कि भारत अपनी अहमकाना हरकतों से बाज आ जाए और खित्ते में फसाद ना फैलाए। बसूरत दिगर पाकिस्तानी अवाम तुमसे निपटना खूब जानती है। हमारी पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करने की भरपूर सलाहियत रखती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने के लिए बलोचिस्तान के ज़िला सोबतपुर में जमोट यूथ की जन्म से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियों का इनेकाद। बलोचिस्तान के ज़िला सोबतपुर के शहर मांझीपुर में भी यौम तशक्कुर इंतहाई जोश व जश्न से मनाया जा रहा है। जमोट यूथ की जानब से सदर राशिद हमीद थीम और जनरल सेक्रेटरी रहमतुल्लाह चन्ना की क़यादत में न्यू मगरबी पुल से जनाब प्रेस क्लब तक शानदार रैली निकाली गई। रैली में जमोट यूथ मांझीपुर के अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ अक़वाम, मिस्त्री, मजदूर यूनियन, हिंदू पंचायत, शहरियों, छोटे बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत करके वतन अजीज़ पाकिस्तान और पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर मनाया। इस मौका पर शुरा ने कहा कि आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। इनका मज़ीद कहना था कि भारत अपने अहमकाना हरकतों से बात आ जाए और खित्ते में फसाद ना फैलाए। बसूरत दिगर पाकिस्तानी अवाम तुमसे निपटना खूब जानती है। हमारी पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करने की भरपूर ताकत रखती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।